वहाँ से आई तो हो गई गर्भ से, बच्चा हो गया। जब बच्चा हो गया तो बच्चा को मतलब बाहर निकाली, उनका मुड़न उड़न कर दी, प्रसाद नहीं चढ़ा पाती थी। सब कुछ कर ले, 1.25 क्विंटल न हो ही ना पावे, लड्डू के व्यवस्था इनकर की कह पावे। ऐसे करते करते बच्चा बड़ा हो गया लड़का। जब लड़का बड़ा हो गया तो पढ़ने लिखने लगा, अब उसमें फिर भीड़ गई, तभी पूजा नहीं करा पा रही थी। फिर जब पूजा उनका पढ़ाई पूरी हो गई तो सर्विस पा गए, और जैसे नौकरी पाना तैसे तिलकहरू आवे लगना। अब वो में भिड़ाई गई। हाँ, नौकरी नहीं भुलाई तो नहीं थी, भूली नहीं थी। जैसे अब नौकरी जैसे पाए तैसे तिलकहरू आवे लगना। तब वही में केहू हो ही कहत हो कि भैया बिहवा कह के कहदा, बिहवा कहला पहले तिलकहरू आवत होंगे। तो तिलकहरू आवे लगे तो फिर वो अपना शादी कर दी, बच्चे की शादी ठान दी। तो अब शादी यदि हो गई तो सोची कि अब शादी यदि हो जाए तो लड़का तनख्वाह पाए तो 1.25 क्विंटल लड्डू मंगा के चढ़ाई इनको। 1 आध किलो को बात हो तो कहीं से व्यवस्था बेचारी कैले होती। अब शादी जब हुई तो बहुरिया बहुत है नालायक आदमी, वो पूजा जो कुछ समझती ही नहीं थी, सब कुछ खिलवाड़। और लड़का को ऐसा मतलब अपने बस में करी कि माँ के पास जाने ही नहीं देती थी। जैसे बुलाते थे तैसे ही जाके अपना कोई न कोई बहाना करके लेके चलिए। अब दिन भर ड्यूटी करे, शाम गाँव है, तब तक कोई न कोई बहाना बुला ले। अभी बेचारी रात भर बैठ के ध्यान करेगी, भगवान शादी भी हो गई, सब कुछ हो गया, और हम पूजा कब चढ़ाएंगे माता रानी का, भूल ही नहीं थी, हमेशा याद में था। तो रात में जब ये सोने जाती थी तो कहती थी कि हे संकटा माई, हमरे भैया के कोनो संकट न पड़े, अभी इन्हीं का आपे का आशा बा, जब दी है आप तब हम कराई, हम तो भुलायल ना है, लेकिन जौन पतो आयल बा कि हमें 1 मिनट में भैया के लगमे ना रह देती है। तो अब वो पूछे कि कहो माई का रतिया में बड़बड़ा ले, तो वो कहें कि आप ना रही दिन भर जवन सिकाई दी बतियावली तो रतिया में बउआ ली, पतोहिया कहे तो वो लड़ी का ध्यान ना दें। फिर एक दिन राती के जाए लगना बहरे जाए लगना, तो कहना कि रुका हम तनी सुनी हमार माई का कहे ले। तो कहीं कि तब तक शाम का बुलौआ आए गए उनके मम्मी के कि बिहने बा पूजा आवे की है। तो गई तो वहाँ से आके जब प्रसाद लेके आई तो रात में लड़का आया, तो फिर प्रसाद खाओ के खिया पिया के करे कि हे माता रानी हमरे भैया का संकट हरिया, उनके कोनो संकट ना आवे, हम तो प्रसाद खा खिया लेत बानी लेकिन हम प्रसाद चढ़ाए ना पावती आपके। तो लड़ी के बाद सुनो ना, तो जाए कहना कि माई कैसन गाँव में जाती है, कैसन पूजा उजा है, कुछ बड़बड़ात रहल है माई, हम समझ ना पौनी है। छिप के सुने तो वो कहती अरे जब आप नहीं रहते हैं तो पूरा गांव घूम घूम परपंच करती हैं, पूरा परपंच मेरी बुराई करेंगी, परपंच करेंगी, सब कुछ करेंगी। तो नहीं ये पूजा कर पा रही थी। तो गांव की औरतें कहीं कि ये तो सबके घरे खाली घूम घूम प्रसादवे खाली, आज ले खियाए ना पौली प्रसाद, अब इनके न्योता दिहल बंद कर दिया जाए। ये इनका पहले कहीं हम गरीब हैं, फिर बेटा हो गया, फिर बेटा कमाने लगा, इतना पैसा बेटा कमा रहा है, शादी विवाह करनी, क्या ये प्रसाद नहीं चढ़ा पा रही हैं? अब इनको कोई नहीं न्योता देगा। अब उनका न्योता देना बंद हो गया बेचारी का। अब वो इतना रोती थी, जब किसी के घर पूजा होता था तो वो इतना रोती थी कि बताओ ऐसा मेरे दुर्भाग्य, भगवान माता रानी मुझे सब कुछ दे रहे हैं, उसके बाद भी मुझे पता नहीं हो गई, अब तो सब लोग मुझे छोड़ दिए, अब हम क्या करें। अब वो लड़का पतो सुनबे ना, लड़का जान ही ना पावे, पतो सुने ही ना दे, अब ये परेशान बेचारी औरत। तो एक दिन एक लोग के घर पूजा पड़ी, तो ये जब पूजा पड़ जाती थी तो ये जब तक पूजा नहीं हो जाती थी, किसी के भी घर जान जाती थी, तब तक ये पानी नहीं पीती थी, अपने ही घर में रहती थी पर पानी नहीं पीती थी। बस एक लोग के घर एक लोग कम पड़ गई, पूजा हो रही थी तो कम पड़ गई, तो कही अरे ज़्यादा अब तो कम पड़ गई, अब तो मजबूरन बुढ़िया के बुलाव पड़ी हैं। तो ये हुआ कि कहीं खाए पी ले दौड़ी, एक लोग गई, कहो दादी खा ले हो, करी ना आई बहनी हमके बोलेबे ना कर तू लोग, लेकिन जब तक तुम लोग पूजवा ना खत्म हो जाए तब तक हम कुछ खाई ना, हमारे स्नेह तो है माता जी में, अब हम ना पूजा कर पाओ। अच्छा चला 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 चला, एक लोग कम पड़ गई, एक सुहागिन कम पड़ गई, चला चला आई लड्डू पाई, लड्डू लेके घरे गई, एक लड्डू में 7 लड्डू बनाई, और 7 लड्डू बना के उठा के रख दी कहीं, अब हम अगला शुक्रवार के यही लड्डू खिया के हम पूजा करें माता जी के। और तब तक उनके लड़का और 7 लड्डू बना के रख दी, अब व्यवस्था हो गई बा इतना, तब ना रही कहीं तखा तुखी पे धर दिले हुई है। अब लड़का उनका रही ना पूछना ना अच्छा ना, बस एक लड्डू उठाए के मुँह में डाल ही तो गई ना, तो दौड़ के हाथ पकड़ ले ली, कही अरे भैया ये का करत वही का करता, कहना अरे अम्मा प्रसाद है, प्रसाद का है, दाम खाए पानी पिया, कही अरे भैया नहीं नहीं मत खैया, ये रखने ही हम पूजा चढ़ावे खाती।
तो कहना कैसन मतलब ये कहाँ से आयल है। तब पूरी कहानी अपने लड़का को बताई कि भैया हम मन्नत माने रही तू ना हो भैल तब है, लेकिन तोहार जौन मेहरारू आयल बा हमार कभी बतिये न सुने देला। तो हम ये गए एक लोग के घरे पूजा में, हमके गांव मतलब सारी टोटल कहानी बता दी कि हमको बुलाना बंद कर दिए थे लोग ऐसे वैसे। अब लास्ट में हमको माता रानी का प्रसाद मिला तो हम यही प्रसाद चढ़ा के हम पूरा अपन मन्नत कर लेंगे। तो कहीं का आप कहाँ मानी है, तो कहीं कि हम 1.25 कुंटल लड्डू माने हैं कि 1.25 कुंटल लड्डू। कहें मम्मी आप अम्मा हमको कहीं बता ही नहीं, आपका बेटा इतना रुपया कमा रहा है 1.25 कुंटल लड्डू नहीं चढ़ा पाएगा, आप बताइए। तो कहीं कि हम बताने की कोशिश कर रहे थे तो आर बौरिया बताने नहीं दी, बस महतारी के छोड़ के दौड़ के मेहरारू के मारे गई ना कि इतनी बड़ी बात तू छिपाओ काहे नहीं हमको बताने दी। तो मम्मी तुरंत हाथ पकड़ ली, कही अरे भैया लक्ष्मी के नाम आ रहे कि लक्ष्मी पे हाथ ना उठावे के, मेहरारू के जिन मरिया हो सकला ये माता जी के पसंद रह लोग है। अगली बात से फिर वो भी बेचारी पैर पे गिर गई, कही कि हमको माफ़ कर दीजिए। फिर कहें कि कहिया ये पूजा होती है, तो कहीं कि बीफे के दिन बुलुआ दिया जाता है और शुक्रवार को माता जी की पूजा होती है। तो कहेंगे हम ये लड्डू सबके खाए किया था प्रसाद बांट दा। अब माता जी से मन्नत मानदा कि हे माता रानी यही बीफे के हम बुलवा दे, बस शुक्रवार के दिन हम लड्डू आपको ला के देंगे 1.25 कुंटल और आप पूजा कर लीजिएगा। वही प्रसाद सबको दी, सब लोग गोड़ धर खाए बीफे। अब बीफे बीतबे मतलब दिन बीती नहीं रहा था, शुक्रवार से फिर इंतजार मम्मी कहिया आएगा, अम्मा कहिया आएगा, बीफे कहिया आएगा। स्नेह सबकी हो गई, सबकी स्नेह हो गई इनके में। जब सबकी स्नेह हो गई बीफे का दिन आया, मार रात भर नींदे बूढ़ा के ना आया हुआ। तब कहना कि शाम को जब बीफे के दिन आई ना तो कहना मम्मी पूरी गांव में न्योता भेजिया, एक सुहागिन न बचे हैं, पूरे गांव में निमंत्रण दे दिया जितनी गांव के सुहागिन। अभी सवेरे नहा धोई के ब्रश दतुन कहे के निकल गई न्योता बांटे। अब गांव के मेहरारू कदी 7 को खियाइन पौड़ी, गांव भर 70 जाने के न्योता दिए, एहू बेरी लगत ना कुछ खियाइए पिए। अब केहू कुछ बतिया होता, केहू कुछ बतिया होता, लेकिन ये बेचारी तो कहे जैसे लड़का वैसे पूरा गाँव निकल के न्योता दी, पूरा गाँव न्योता दी। दूसरे दिन शुक्रवार को पूरी गाँव की सुहागिन आई, 1.25 कुंटल प्रसाद उनके बेटा लेके आए, पूरे गांव के औरतों को बैठाई, पूजा माता जी को चढ़ाई, सबको प्रसाद दी खिलाई। तो हे माता रानी जैसे उनका मनोकामना पूरा करी वैसे बोलो शंकटा मैया की जय।